गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमरे सोवार हैं, गुरु सुमिरे सो पार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि चैप्टर चल रहा है कि रामायण के अनुसार तो रामायण के अनुसार विभिन्न सब्जेक्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये 5वां वीडियो है। इस 5वें वीडियो में रामायण में सत्संगति का महत्व बताया गया है। तो सत्संगत के बारे में आप लोगों से विचार विमर्श करेंगे और इस विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सत्संगत का महत्व गोस्वामी जी ने रामायण के उत्तरकांड में दिया है। तो प्रारंभ करते हैं उत्तरकांड के 14वें का दोहे से, जिसमें दिया गया है कि बार बार बर मागऊं, हरषि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी, भगति सदा सत्संग, भगति सदा सत्संग। तो सर्वप्रथम इस दोहे के माध्यम से श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हुआ मैं ये गुरुदेव जी से वरदान मांगता हूँ कि मुझे आप अपने श्री चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का जो सत्संग है वो सदा प्राप्त होता रहे। यही हमारी आपसे कामना है। तो श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम और गुरुदेव जी के जो भक्त हैं उनका संग, यानी सत्य का संग। तो सत्संग, चूंकि ये चैप्टर है सत्संग का महत्व, तो सत्य के संग से ही सत्यता आएगी। इसलिए भक्तों का संग होना चाहिए। अब गोस्वामी जी ने आगे बताया 32वें दोहे के 33वें दोहे के पहले 32वें दोहे के चौपाई में कि बड़े भाग पाइब सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होहि भवभंगा। तो सत्संग गोस्वामी जी ने कितनी अच्छे ढंग से
यहाँ वर्णन किया कि जो सत्संग मिलता है वो बहुत ही बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य पाई सत्संग। तो जब भाग्य, और वो भी परम भाग्य जब उदय हो जाता है, तब सत्संग की प्राप्ति होती है। और उसका महत्व क्या है, सत्संग प्राप्ति का महत्व क्या है, तो बताया कि बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। फिर भव से पार जाने में बिना कोई परिश्रम किए ही ये जो बार बार पुनर्जन्मम पुनर्मरणम की गति है, ये चक्र सत्संग के प्रभाव से, सद्गुरु की कृपा से और सत्संग के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। तो कितनी बड़ी महिमा सत्संग की बताई गई है। तो सत्संग का बहुत बड़ा महत्व गोस्वामी जी ने बताया। आगे गोस्वामी जी 33वें दोहे में कह रहे हैं उत्तरकांड के, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। कहाँ ही संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। वाह, क्या गजब की बात गोस्वामी जी ने बताई। क्या कहा कि संत का जो संग है वो मोक्ष प्रदान करने वाला है, यानी भव बंधन से छूटने का तरीका। और अगर जस्ट उल्टा कामी भव कर पंथ, और कामी का संग अगर करेंगे तो वो जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। तो आपके हाथ में, एक हाथ में अमृत है, दूसरे हाथ में विष है। अब आपकी मर्जी, आप विष पिए या अमृत पिए। विष और अमृत में क्या अंतर है आप भली भांति परिचित हैं। वही चीजें यहाँ पर गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया कि सत्संग करना, सत्य के संग का करना, संतों के संग का करना, संत, कवि और पंडित तथा वेद, पुराण आदि सभी ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि जो भी संगत करें वो सत्संगत करें। यानी सत्संगत की प्रेरणा करने का एनर्जी, ऊर्जा यहां से गोस्वामी जी जन समुदाय को दे रहे हैं। अब आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। वाह,
क्या बताया कि भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति किसी के द्वारा या किसी के बंधन में नहीं है। और भक्ति क्या है? वो सभी सुखों का खान है। भक्ति स्वतंत्र सुतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है और समस्त सुखों का समस्त आनंद का खान है। लेकिन इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो बताया कि बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए, सुख की खान को प्राप्त करने के लिए सत्संग यानी संतों के संग की आवश्यकता है। और बिना संत के संग से जन समुदाय प्राणी उसे नहीं पा सकता। फिर आगे बताते हुए गोस्वामी जी इंगित कर रहे हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता और सतसंगति संसृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है, सुख की खानी है और भक्ति बिना संतों के संग से भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और संत क्या है? संत है पुण्य समूह को प्रदान करने वाले संत हैं। यानी पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। देखिए हर एक का तारतम्य है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, यानी पुण्य समूह के बिना जब हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का जब संचय हो जाता है तब हमें संत का संग मिल पाता है, संत का दर्शन मिल पाता है। और जब संत मिले, वो नहीं आडंबरधारी, आडंबरधारी संतों का तो भरमार है। इन लोगों ने तो पूरे संपूर्ण दुनिया को भ्रमित कर रखा है। तो इसीलिए हमने इसके पहले वीडियो में संत का महत्व बताया है, रामायण के अनुसार ही। अभी इसी का तीसरा वीडियो है जिसमें संत का महत्व क्या है, संत कौन है, संत की पहचान क्या है, ये बताइए। तो जो संत की संगत है यानी जो सत्संगत है वो ही संसृति यानी जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। सत्संगत संसृति कर अंता, तो जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर देती है। ये विशेषता संत के संग की है। अब आगे गोस्वामी जी गरुड़ और काकभूषुंडी जी के संवाद के माध्यम से जन समुदाय को जन कल्याण के लिए अगला प्रसंग देते हैं। वो इसी उत्तरकांड के 60 दोहे के बाद में
61वें दोहे में चौथा चौपाई है। उसमें क्या बताते हैं कि काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तबहि होई सब संशय भंगा, और जब बहुकाल करिय सत्संग। गरुड़ जी के अंदर संशय था, उस संशय को समाप्त करने के लिए गरुड़ जी को भगवान विष्णु जी ने और शिव जी ने काकभुसुंडी जी के पास भेजा, और काकभुसुंडी जी उनसे कह रहे हैं कि हे गरुड़, संशय जब समाप्त होता है, सभी संदेहों का तभी नाश होता है जब दीर्घ काल तक, बहुत समय तक, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत काल तक सत्संग किया जाए, संतों का संग किया जाए, तभी संशय भंग होते हैं। क्योंकि संशय ग्रसित व्यक्ति कभी भी भव से पार नहीं हो पाएगा। तो भव से पार होने के लिए संशय को मिटाना नितांत आवश्यक है। इसलिए गरुड़ जी ने अपने संशय को मिटाने के लिए निवेदन किया, और काकभुसुंडी जी ने कहा कि बहुत समय तक आपको सत्संग करना पड़ेगा। अब आगे 61वें दोहे में बता रहे हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, अत्यहि बिनु मोह न भंग, मोह गए बिनु राम पद होई दृढ़ अनुराग। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया दोहा। बिनु सत्संग न हरि कथा, अत्यहि बिनु मोह न भाव, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि बिना सत्संग के और बिना सत्संग के और सत्संगत से मिले हुए ज्ञान की चर्चा से विवेक की जागृति नहीं होगी, मोह नष्ट नहीं होगा, और बिना मोह के नष्ट हुए, मोह मतलब होता अज्ञानता, तो बिना अज्ञानता के नष्ट हुए भक्ति दृढ़ नहीं होती। तो भक्ति जो समस्त सुखों का खान पहले बतलाया है, उसी को प्राप्त करने के लिए संत की जरूरत है, और संत से सत्संग की जरूरत है, और सत्संग से संत से उपदेश की जरूरत है। तो उसी बात को कन्फर्म करते हुए गोस्वामी जी गरुड़ और काकभुसुंडी जी के संवाद के माध्यम से बता रहे हैं कि बिना सत्संग सुने
अज्ञानता दूर नहीं होगा और बिना अज्ञानता के दूर हुए भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। दृढ़ भक्ति नहीं हो सकती, दृढ़ प्रेम नहीं हो सकता। अब और ज्यादा कन्फर्म करते हुए गोस्वामी जी यहां पर बता रहे हैं 119वें दोहे के सबसे लास्ट में, उत्तरकांड के 120 दोहे के पहले क्या कह रहे हैं कि अस विचारी जोई कर सतसंगा और राम भगत त्यही सुलभ विहंगा। क्या बतला रहे हैं कि ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है तो हे करुण जी उसको परम ज्ञान भक्ति सुलभ हो जाती है। अब गोस्वामी जी आगे बिल्कुल सबका निचोड़ बता दे रहे हैं कि सत्संगति दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भरी एक बारा। यानी संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। तो सत्संग बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। इसीलिए गोस्वामी जी कंफर्म बिल्कुल कर दे रहे हैं कि राम कथा के त्यई अधिकारी और जिनके सतसंगत अति प्यारी। यानी क्या बोले कि यहाँ कहने का प्राय ये है कि भक्ति का सद्भक्ति का अधिकार उसी को है जिनको सत्संगत से प्रेम है, जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है वही सत्य भक्ति कर सकते हैं। तो आइए आप सबका आह्वान है कि आप सत्य भक्ति के तरफ बढ़ें और आप कल्याण को प्राप्त हो। नमस्कार।